नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 40 क्वेश्चन जीके के होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो टोटल 55 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है पंथी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। पंथी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा। गुड इवनिंग सभी को। यस, रीजनिंग के लिए आप लोग कॉपी पेन को साथ में रखिएगा, साथ में सॉल्व कीजिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर केरला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ से संबंधित है पंथी नृत्य शैली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए नंबर 2 के लिए। यह चिन्ह किसका है। आपको एक चिन्ह दिखाया गया है, ये किसका है। सभी आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय रुपया का है। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के रुपया का चिन्ह ही है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। 3 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कलिरी पयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। क्या पूछा गया है। कलिरीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, केरला। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। केरल की प्रसिद्ध कला है कलिरीपयट्टू। तो बी इसका राइट आंसर होगा। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और राजधानी अगर पूछी जाए केरल की क्या है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा गया था। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सभी जल्दी से बताइए, केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सभी आंसर करिए। मैंने आपसे क्या पूछा है। मैंने आपसे पूछा है केरल की आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। बहुत अच्छे गुंजन, वेरी गुड। आपका राइट आंसर है कोंकणी नहीं है। कोंकणी केरल की नहीं है। कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रियंका, वेरी गुड। आपका भी राइट आंसर है। रिंकू, टारगेट, आरएस, अभिषेक, वेरी गुड। मनीषा, फायर गर्ल, टिल्लू, बहुत अच्छे। मलयालम करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। मलयालम केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसे आप लोग याद रखिएगा। राम कुमारी, हिमांशु, अंशी, बहुत अच्छे। बिहारी बाबू, वेरी गुड। गुड इवनिंग। आशीष, बहुत अच्छे। पूजा, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यम, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहां पर होता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहां पर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। सभी जल्दी से आंसर करिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? लेखक बताने हैं आपको। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि शंकर। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पंडित रवि शंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2012, 2014, 2011 या फिर 2013? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2013 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के पहले सूफी संत कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देव समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर राधाकांत देव ने, शिव नारायण अग्नोत्री ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिव नारायण अग्नोत्री। बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्नोत्री ने की थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, शिव नारायण अग्नोत्री। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फाइकोलॉजी। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राधाकांत देव करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, क्या पूछा जाता? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तब राधाकांत देव होगा। ये अलग क्वेश्चन है। अब देखिएगा, पहले से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया था क्वेश्चन? देव समाज की स्थापना किसने की थी, यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? देव समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिव नारायण अग्नोत्री। बी करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया था? मैंने आपको क्वेश्चन बताया था धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। यह पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तब आप लोग याद रखिए राधाकांत देव। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। यस, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फाइकोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 10, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चावल की फसल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इसका आंसर बताइएगा। चावल के फसल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, करेक्ट आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, CH4, मीथेन गैस। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चावल की फसल में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, 20 का राइट आंसर है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है। जो मीथेन गैस है ये सामान्यतः
दलदले इलाकों में पाई जाती है। इसीलिए चावल की फसल में उत्पन्न होती है मीथेन गैस, मार्स गैस भी बोला जाता है इसे। केमिकल फार्मूला होता है CH4। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको बताना है अनुशीलन समिति क्या थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुशीलन समिति क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान, रसिया, कनाडा या फिर भारत? गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कजाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पार्स, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्सेक क्या मापने की इकाई है? बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय दूरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पार्सेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, खगोलीय दूरी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वित्त मंत्री। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में या फिर पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान में? गुड। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पूछा जाता है, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है, और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान आप लोग बताइए कहाँ पर है। गुड इवनिंग, सभी जल्दी से बताइए पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। यस, अगर लाइव सेशन नहीं देख पा रहे हो तो बाद में भी क्लास देख सकते हो, बट क्लास के अंत में स्कोर जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। गुड इवनिंग, अभी आपको बताना है पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यस, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है मूसी किसकी सहायक नदी है। सभी इसका आंसर करिएगा, मूसी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्जाम जून लास्ट में हो सकता है, अभी एग्जैक्ट नहीं है बट हो सकता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए मूसी किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1857 में जो सिपाही विद्रोह है किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मेरठ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरठ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1857 का
सिपाही विद्रोह मेरठ में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिएगा। मैथ के नहीं, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन अभी हम जीके के डिस्कस करेंगे, उसके बाद 15 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टैडपॉल। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। मेढक के लार्वा को टैडपॉल कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारतीय संविधान में डीपीएसपी किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका राइट आंसर बताइए। यूपी पुलिस का पेपर जून लास्ट में हो सकता है, अभी ऑफिशियली न्यूज नहीं है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगर भाग पूछा जाए किस भाग में है भारतीय संविधान के, भाग 4 में है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे भारत में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरनेट। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी जल्दी से बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पूछा गया है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है नीला हरा शैवाल इसे काई कहा जाता है, किस समूह में सम्मिलित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। 20 का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा कौन सा मठ है? तवांग मठ है, ये कहां पर है ये बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में? आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है, या फिर भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो ये तवांग मठ है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भी करेक्ट आंसर होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। अब सभी ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तवांग मठ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है तवांग मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति है, किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक कौन है इसके? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम बिहारी रायजादा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है प्रेम बिहारी रायजादा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, महाबोधि मंदिर कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महाबोधि मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहां पर है ये? बिहार के बोध गया में। कहां पर है? बिहार के बोध गया में। 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको बताना है, किस सिख गुरु की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए सभी। किस सिख गुरु की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु नानक देव। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। गुरु नानक देव की जयंती पर प्रतिवर्ष गुरु पर्व के त्योहार के रूप में मनाई जाती है जयंती, तो डी इसका राइट आंसर होगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे, पूछा जाएगा परीक्षा में, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। इन्हीं की जयंती पर प्रतिवर्ष गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए जल्दी से, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को याबा सावा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है ये कहां पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको बताना है, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। जो वायसराय थे, ये भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटिश सिंहासन का। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। वायसराय भारत में ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करते थे, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपको बताना है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साइकोफाइट्स। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को साइकोफाइट्स कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है साइकोफाइट्स करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, तिरुवनंतपुरम में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपको बताना है, भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान, झारखंड, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़ में? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में होता है भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन। डी इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। झारखंड या उड़ीसा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपको बताना है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन धर्म से संबंधित है, जैन मत से। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। रोम किस नदी के किनारे बसा है? रोम इटली की राजधानी, इटली यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अभी आपको बताना है रोम किस नदी के किनारे बसा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइबर नदी के किनारे बसा है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम, तो सी इसका राइट आंसर है। और ये जो रोम है इटली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 33 सही है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको भारत में वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में जो वन अधिकार अधिनियम है कब पारित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2000 में, 2006 में, 2005 में, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मैकार्थी को। यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, जॉन मैकार्थी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। है तिरुपति मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। इस प्रकार से ऑप्शन है। करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए तिरुपति मंदिर कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति मंदिर, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। उत्तराखंड, गुजरात, असम या फिर तेलंगाना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना में। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तेलंगाना में मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है शेख हसीना भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपको बताना है शेख हसीना भारत के किस पड़ोसी देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, करेंट का क्वेश्चन भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांग्लादेश। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा इसका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की, सबसे अधिक बॉर्डर भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और टका बांग्लादेश की करेंसी है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका आंसर करिएगा, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परम 8000। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परम 8000 करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? CAT का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है CAT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, यस ए करेक्ट आंसर है इसका। अभी हमने 40 क्वेश्चन जीके के डिस्कस किए।
अब जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो कॉपी पेन को साथ में ले लीजिएगा, साथ में सॉल्व कीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। किसी कोड भाषा में बॉटम को 85 लिखा जाता है तो ड्रम को क्या लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। गुड इवनिंग सभी को। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। किसी कोड भाषा में बॉटम को क्या लिखा जाता है? बॉटम को लिखा जाता है 85। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ड्रम को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश किस स्थान पर है? बी दूसरे स्थान पर है। ओ किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। टी किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। फिर से टी है, 20वें स्थान पर है। ओ किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। एम किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। अब हम इसे क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे। सभी को हम ऐड करेंगे। 20 और 20 40 होंगे, 15 15 30 होंगे, 40 और 30 70 होंगे। उसके बाद ये 13 और 2 ये 15 होंगे। 70 और 15 कितने आएंगे? 85 आएंगे। यहाँ पर 85 आपको दिया गया है। बॉटम को क्या लिखा जाता है? 85 लिखा जाता है। और आपसे क्या पूछा गया है? DRUM को क्या लिखा जाएगा? अब देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट में डी किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, 4 लिखिएगा। आर किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर है, 18 लिखिएगा। यू किस स्थान पर है? 21वें स्थान पर है, 21 लिखिएगा। एम किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड किया गया है, इनको भी हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करिएगा। 18 4 22 होंगे। उसके बाद 21 को ऐड कीजिए और 13 को ऐड कीजिएगा। कितना आएगा? 6 5 56 करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? 56 करेक्ट आंसर होगा। उसी कोड भाषा में ड्रम को लिखा जाएगा 56 56 लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा। की परीक्षा में इस प्रकार के हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 56 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। एक सीरीज आपको दी गई है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सीरीज आपको दी गई है और इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 100 को हमने 2 से कट किया, कितना आया? 50 आया। उसके बाद देखिएगा 52 को हमने 2 से कट किया, कितना आया? 28 को हम 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 16 को हम 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आपको दिया भी गया है। तो यहाँ पर मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 14 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। डायरेक्ट डिस्टेंस से क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिएगा अभी जो आपका पेपर हुआ था फरवरी में, इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सरल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। यस, 3 से 4 क्वेश्चन अभी पूछे गए थे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये पश्चिम होता है, ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है।
अब सभी देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राज दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर से वह बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर दूरी तय की। अब आपसे क्या पूछा गया है, वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। आपसे दिशा पूछी गई है, डायरेक्शन पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये राजन है, कौन है, ये राजन है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, कितना चलाता है, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाता है। दक्षिण दिशा कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया ये है दक्षिण दिशा। चलिए देखिएगा, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाई, उसके बाद वह बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। जब वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, पूर्व की ओर होगा। पूर्व की ओर कितना चला, लेफ्ट मुड़कर 8 किलोमीटर चला, 8 लिखिएगा। उसके बाद वह फिर से लेफ्ट मुड़ा, क्या हुआ, फिर से लेफ्ट मुड़ा। अब जब वह पूर्व की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। 8 किलोमीटर चला। आपसे क्या पूछा गया, अब राजन कहां पर है, ये राजन है, और मूल स्थान उसका कहां पर है, ये मूल स्थान है। अब क्वेश्चन में पूछा गया वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में, मूल स्थान से दिशा पूछी गई है, तो क्या होगा, ये कौन सी दिशा है, अभी मैंने आपको बताया था ये पूर्व दिशा है। मूल स्थान से ये दिशा पूछी गई है, पूर्व दिशा है ये, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्व करेक्ट आंसर होगा। अब अगर पूछा जाता कितने किलोमीटर दूरी पर है, दूरी भी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, दूरी भी पूछ सकते हैं। जब ये दूरी 8 किलोमीटर है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 8 किलोमीटर होगी। दूरी भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए क्या होगा, आपको बताना है। किसी कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो JUVR को क्या लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। डी अपने स्थान पर है, उसके बाद देखिएगा आई को पीछे किया गया है और एम को आगे किया गया है। ओ अपने स्थान पर है, इसी प्रकार हम इसका करेंगे। जे अपने स्थान पर रहेगा, उसके बाद वी को पहले लाएंगे, यू को बाद में ले जाएंगे, आर, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कैट को 24 लिखा जाता है, बैट को 23 लिखा जाता है, तो CHE को क्या लिखा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, 15 क्वेश्चन होंगे, सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। बहुत अच्छे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कैट को क्या लिखा गया है, 24 लिखा गया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 24 लिखा गया है इंग्लिश अल्फाबेट में। सी किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ए किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। टी किस स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। इसे हम ऐड करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। यहाँ पर 24 दिया भी गया है। बैट को भी इसी प्रकार से लिखा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, CHE को क्या लिखा जाएगा। अब इंग्लिश अल्फाबेट में SHE को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। इंग्लिश अल्फाबेट में एस किस स्थान पर है, 19 पर है, 19 लिखिएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, एच किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, प्लस करेंगे। ई किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 32। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 32 लिखा जाएगा। उसी कोड भाषा में सी को 32 लिखा जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका 47 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर 25 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर से 20 किलोमीटर बाएं मुड़ा। अब आपको बताना है वह अपने घर से किस दिशा में है, आपको दिशा बतानी है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है।
सभी इसका आंसर करिएगा। पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। अभी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। अब सभी लोग ध्यान दीजिए। सोहन, मान लेते हैं ये सोहन है, आप कहीं भी मान सकते हो ये सोहन है। सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। कितना चला? ये पश्चिम है, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ा। किधर मुड़ा? लेफ्ट मुड़ा। कितना चला? 20 किलोमीटर। जब वह पश्चिम की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? साउथ में होगा, दक्षिण की ओर होगा। कितना चला? 20 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला। अब देखिएगा ये 20 चला। उसके बाद फिर से वह पूर्व में 25 किलोमीटर चला। किस दिशा में चला? फिर से वह पूर्व में 25 किलोमीटर चला। ये है पूर्व दिशा। कितना चलेगा यहाँ से? 25 किलोमीटर। आगे देखिएगा, फिर वह बाएं मुड़ा। अब पूर्व में 25 किलोमीटर चलकर फिर से बाएं मुड़ा है। अब जब ये पूर्व की ओर चल रहा है तो इसका बायां किधर होगा? लेफ्ट किधर होगा? नॉर्थ की ओर होगा। कितना चला नॉर्थ में? 20 किलोमीटर। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे दूरी नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया है वह अपने घर से किस दिशा में है। घर उसका कहाँ पर है? ये घर है। आपसे ये वाली दिशा पूछी गई है। ये वाली दिशा कौन सी है? पूर्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता आपसे? वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, दूरी कितनी होगी? सभी जल्दी से बताइए। दूरी भी पूछ सकते हैं। अगर पूछा जाए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है तो दूरी क्या होगी दोस्तों? यस, दूरी भी पूछ सकते हैं। नॉर्थ करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, पूर्व करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब देखिएगा टोटल ये दूरी कितनी है? टोटल ये दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर है। इसमें ये 15 माइनस कर दीजिएगा, ये वाली दूरी निकल आएगी। तो 25 माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा? 10 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है पूर्व दिशा की ओर। यस, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कोड भाषा में जे जे को एम जी लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पी पी को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, अभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। किसी कोड भाषा में जे जे को क्या लिखा जाता है? एम जी। उसी कोड भाषा में पी पी को क्या लिखा जाए? गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छे। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी ध्यान दीजिएगा। जे जे को क्या लिखा जाता है? एम जी लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में जे किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और एम किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। जी किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। इन्होंने पहले क्या किया है? पहले तो 3 प्लस किया है, क्योंकि 10 प्लस 3 कितने होंगे? 13 होंगे। यहाँ पर एम दिया गया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? 10 माइनस 3 किया है। तब क्या आया दोस्तों? 7 आया। 7 पर क्या आता है? जी आता है। और जी आपको दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है? पी पी को क्या लिखा जाएगा? किसे? पी पी को क्या लिखा जाएगा? इंग्लिश अल्फाबेट में पी किस स्थान पर है? पी किस स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। 16 लिखिएगा। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहले क्या किया गया है? पहले प्लस 3 किया गया है। तो हम 16 प्लस 3 करेंगे, कितना हमें प्राप्त होगा? 16 प्लस 3 करेंगे, हमें प्राप्त होगा 19। कितना प्राप्त होगा हमें? 19 प्राप्त होगा। 19 पर क्या आता है? 19 पर आता है एस, तो हम एस लिखेंगे। उसके बाद क्या किया है? माइनस 3 किया है। 16 माइनस 3 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 13 प्राप्त होगा। 13 पर क्या आता है? 13 पर आता है एम। एस एम लिखा जाएगा पीपी को उसी कोड भाषा में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। जीके की क्लास अभी हुई थी। पहले हमने 40 क्वेश्चन जीके डिस्कस किए, उसके बाद 15 क्वेश्चन रीजनिंग के ये हैं। एक सुबह क्लास होती है आपकी जीके की, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका आंसर करिएगा। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पुर्तगाल किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा? इस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन परीक्षा में या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोप। कई बार मैंने आपको जीके में बताया भी है, जो पुर्तगाल है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। मॉर्निंग में अभी जीके क्लास होती है सुबह 10 बजे। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। बहुत अच्छे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 24 को क्या लिखा है? 8 लिखा है, या फिर 8 को 24 लिखा है। आपसे पूछा गया है 32 को क्या लिखा जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ये जो 24 है, 2 × 4 कितना हमें प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। 8 यहाँ पर दिया भी गया है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे, 3 × 2 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 6। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 6 करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है 6 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ प्लस है, उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व कीजिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। इक्वेशन आपको दी गई है, इसे सॉल्व कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 14 दिया गया है, 3 दिया गया है, उसके बाद 12 दिया गया है, 4 दिया गया है और 2 दिया गया है। पहले इस प्रकार से लिखिएगा। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ है माइनस। क्यू का अर्थ आपको क्या दिया गया है? क्यू का अर्थ दिया गया है गुणा, तो हम क्यू के स्थान पर गुणा लिखेंगे। उसके बाद पी के स्थान पर क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है। एस के स्थान पर क्या दिया गया है? प्लस दिया गया है। एस का जो अर्थ है प्लस है, और आर का अर्थ क्या है? भाग। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लगेगा? बॉड मास वाला रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? बॉड मास वाला रूल लगेगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे, और सबसे बाद में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सबसे बाद में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 14 × 3 -12। 4 में हम 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि भाग के बाद गुणा किया जाता है, उसके बाद प्लस किया जाता है, और सबसे बाद में माइनस किया जाता है। यह स्पॉट मास वाला रूल लगेगा। अगर आप लोग सीधा सीधा गुणा करेंगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। इसमें रूल लगेगा बॉड मास वाला। अब हम गुणा करेंगे। 14 × 3 कितना होता है? 14 × 3 होता है 42 -12 +2। अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 42 + 2 कितना आएगा दोस्तों? 42 + 2 आएगा 44 -12। अब हम 44 -12 करेंगे, कितना राइट आंसर आएगा? 32। यही आपका करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 32 करेक्ट आंसर है। 28 करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। 28 करेक्ट आंसर नहीं होगा। 32 करेक्ट आंसर होगा इसका। बॉड मास के रूल से आप लोग चलिएगा, बॉड मास वाला रूल लगेगा। तो 32 इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। तुक्का मत लगाइए, कॉपी पेन को साथ में रखिएगा, साथ में सॉल्व कीजिए। यस, 20 का राइट आंसर होगा। 32 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। मैथ को ये लिखा जाता है, तो मोर को क्या लिखा जाएगा? MORE को क्या लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड।
सभी से सॉल्व कीजिएगा। सभी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 हम फिर से समझाएंगे। अभी इसे सॉल्व कीजिए, इसके बाद दोबारा समझा देंगे। अभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग इंग्लिश अल्फाबेट में एम किस स्थान पर है, 13 पर है, ए किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है, टी किस स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, और एच 8वें स्थान पर है। उसके बाद देखिएगा इसे क्या लिखा गया है। इसे लिखा गया है, एम को लिखा गया है एन। इंग्लिश अल्फाबेट में एन किस स्थान पर है, 14 स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, प्लस 1 हुआ है क्योंकि 13 प्लस 1 कितना होगा, 14 होगा। एम को लिखा गया है एन। उसके बाद ए को बी लिखा गया है, इसमें भी +1 हुआ है क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ए पहले स्थान पर है, बी किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद देखिएगा टी को क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है। टी किस स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। इसमें हम +1 करेंगे, 21 आएगा, और 21 पर क्या आता है, यू आता है, इसमें भी +1 हुआ है। एच किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, इसमें हम +1 करेंगे, 9 आएगा, और 9 पर क्या आता है, आई आता है। तो सभी में +1 हुआ है, सभी में +1 हुआ है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। एम किस स्थान पर है, इंग्लिश अल्फाबेट में 13वें स्थान पर है। एम को क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा क्योंकि 13 + 1 करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 पर क्या आता है, एन आता है। ओ किस स्थान पर इंग्लिश अल्फाबेट में, जो ओ है दोस्तों 15वें स्थान पर है, +1 करेंगे 16 होगा। 16 पर क्या आता है, 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है पी। क्या आता है, 16 पर पी आता है। एन आता है 14 पर। उसके बाद आर को क्या लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में जो आर है किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। +1 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 18 + 1 करेंगे 19 आएगा। 19 पर क्या आता है, एस आता है। 19 पर क्या आता है, एस आता है। एस लिखिएगा। अब आपके पास बचा है सिर्फ ई। ई किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। 5 + 1 करेंगे 6 आएगा। 6 पर क्या आता है, एफ आता है। मोर को क्या लिखा जाएगा, NPSF। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, यस, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया था उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ए करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। जिसको समझ में नहीं आया था फिर से देखिएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ प्लस है। उसके बाद एक आपको इक्वेशन दी गई थी, समीकरण दिया गया था, और आपसे पूछा गया था ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 14 लिखिएगा, क्यू के स्थान पर क्या है, गुणा है, गुणा लिखिएगा। उसके बाद पी के स्थान पर क्या है, पी के स्थान पर है माइनस, माइनस लिखिएगा। उसके बाद 12 दिया गया है। उसके बाद एस के स्थान पर प्लस है, और 4 दिया गया है। आर के स्थान पर भाग है तो भाग लिखिएगा, और 2। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी, इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बॉट मास के रूल से। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 14 लिखिएगा इंटू 3 -12 प्लस, उसके बाद 4 में हम 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग के बाद किया जाता है गुणा, और फिर किया जाता है प्लस, सबसे बाद में किया जाता है माइनस। इस प्रकार से होगा। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 42 आएगा, -12 + 2, 2 + 42 कितना होता है, 44 होता है। माइनस करेंगे 12, करेक्ट आंसर होगा 32। 20 का राइट आंसर होगा, 32 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो चुका है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आर बी को 20 लिखा जाता है, एन पी को क्या लिखा जाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है बताइए इसका स्थान पर क्या आएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, पहले पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर करिए।
गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आर वी को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। आर बी को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है ये आपको पहले पता करना है, उसके बाद ही तो आप एनपी का आंसर दे पाओगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में आर किस स्थान पर है, आर 18वें स्थान पर है। वी किस स्थान पर है, बी दोस्तों 22वें स्थान पर है। इसे हम ऐड करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। भाग करेंगे 2 का, कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर 20 आपको दिया गया है, कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम इसी प्रकार एनपी का करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। एन किस स्थान पर इंग्लिश अल्फाबेट में 14 स्थान पर है और पी किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। इसे हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। 30/2 करेंगे, कितना आएगा, 15। यही करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 करेक्ट आंसर है, एन पी को 15 लिखा जाएगा। बहुत अच्छे, यस, सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है तो सभी इसका आंसर करिएगा। यदि भाग को माइनस लिखा जाए, क्या दोस्तों, भाग को क्या सॉरी, यदि प्लस को माइनस लिखा जाए, ये प्लस है, ये प्लस है। यदि प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, भाग का अर्थ, भाग को प्लस लिखा जाए और गुणा को भाग लिखा जाए, उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए, इसमें भी बॉड मास वाला रूल लगेगा। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 10, 5, 3, 2, 3 इस प्रकार से हमें दिया गया है। गुणा के स्थान पर क्या दिया गया है, गुणा के स्थान पर आएगा भाग, तो हम यहाँ पर भाग लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा भाग के स्थान पर क्या आएगा, भाग के स्थान पर आएगा प्लस। उसके बाद माइनस के स्थान पर क्या आएगा, गुणा आएगा और प्लस के स्थान पर आएगा माइनस। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। इसमें हम बॉड मास वाला रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें हम बॉड मास वाला रूल लगाएंगे। 10 में 5 का भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, उसके बाद +3 इंटू में 2 -3। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 प्लस 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद -3। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 6 + 2 8 होंगे, -3 करेक्ट आंसर क्या आएगा, 5। यही आपका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 5 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, बताइए इसका राइट का आंसर क्या होगा। भैया सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। AK 12, GV 29, LF 18, PO क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में ए किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है, किस स्थान पर है, 11वें स्थान पर। इसे ऐड करेंगे, 12 आएगा। जी किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। वी किस स्थान पर है, 22वें स्थान पर है, ऐड करेंगे 29 आएगा। एल किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, प्लस एफ किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, ऐड करेंगे 18 आएगा। इसी प्रकार आपको पीओ का बताना है। क्या बताना है, पीओ का बताना है। इंग्लिश अल्फाबेट में पी किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। ओ किस स्थान पर है, 15 पर है। इसे ऐड करेंगे 31, यही करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 31 करेक्ट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है, 31 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 55 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन 2 परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनकरेजमेंट एक शब्द आपको दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक शब्द आपको दिया गया है, इनकरेजमेंट, इसमें कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें के का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, इसमें के का प्रयोग हुआ है और इनकरेजमेंट में कहीं के का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह शब्द नहीं बनाया जा सकता है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। यस, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें के का प्रयोग हुआ है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे अगली क्लास होगी, सभी लोग उसे भी ज्वाइन कीजिए। जीके जीएस की क्लास होगी। बहुत अच्छे, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।